नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को सौगात दिया है। 1 साल उनके पूरे हो गए हैं। ऐसे में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, आम जनता से जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है और वो क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम भानु है और मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का महामंत्री हूँ और हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ठीक है। सर, अभी रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को काफ़ी सौगात दी है, जिसमें बसों की दी 300 और इसके पहले मौजपुर से मजलिस पार्क तक उनका अच्छा रहा है। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इससे खुश भी नज़र आ रही है, लेकिन आम जनता वाकई में खुश है या नहीं खुश है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें आम जनता बिल्कुल खुश है। जैसे आज के लिए जो नानकसर गाजियाबाद का जो रूट चला हुआ है, ये पिछले काफ़ी 1.5-2 वर्षों से बंद पड़ा था, जिसके लिए पब्लिक ने भी इसके लिए ग्रीवेंस लगाई थी और पब्लिक बहुत इस चीज़ से परेशान थी, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है, छोटे ट्रांसपोर्टर है, वो लूट मचा रखी थी इस चीज़ की। अब जब से ये सरकारी बसें चालू हुई हैं, जनता को राहत मिलेगी, उनकी ग्रीवेंस पूरी हुई है इसमें। 1 साल के हिसाब से देखा जाए रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड, तो आपको क्या लगता है, बेहतर काम हुआ है? पिछली सरकार से तो बेहतर हुआ है और आने वाले समय में ज़रूर बेहतर होगा और हमारा उनको सहयोग भी रहेगा। अगर कोई चीज़ की कमी रही तो हम एज ए एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से डिमांड भी रखते हैं और उन्होंने हमारी डिमांडें पूरी भी करी हैं और भविष्य में हमें उम्मीद भी है। अच्छा, आपकी कौन कौन सी डिमांड जो है इस सरकार में पूरी हुई है? वो कौन सी डिमांड थी जो केजरीवाल के टाइम में नहीं पूरी हुई? सबसे पहले तो हम बसों का ही मुद्दा लेके चले हुए थे कि हमारे को बसें चाहिए। सबसे पहला हमारे को जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारी बसें बढ़ रही हैं। हमारा नया बिल्डिंग बनने वाली है हेडक्वार्टर की, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पिछले अनेकों वर्षों से हम देख रहे थे कि हमारा जो डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर था वो पानी में डूबा जा रहा था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज की डेट में वर्तमान सरकार ने उसको देखा और उसके नवीकरण के लिए 12 मंजिला इमारत का जो उद्घाटन करके गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूँ। केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि एक फ्लॉप सीएम है, जिस हिसाब से काम करना चाहिए दिल्ली में वो कर नहीं रही। जिन्होंने नहीं करा उनसे हम क्या उम्मीद रखें? हम इतने दिनों तक उनसे आस लगाए बैठे रहे, हमारे कर्मचारी वो कुछ भी नहीं करके गए हमारे कर्मचारियों के लिए। तो नई सरकार को अभी 1 ही वर्ष हुआ है, हमें उम्मीद है और अच्छा रिजल्ट आना ही है, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देंगे? हम अभी 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं और उम्मीद भी है कि 2 नंबर जो हमारे कम रह गए हमारे कर्मचारियों के, वो जल्दी ही पूरा कर देंगे। ये देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो बेहतर आ रहा है। सर, क्या कहेंगे, अभी क्या लग रहा है कि बेहतर काम हो रहा है इस सरकार के द्वारा? इतना बेहतर हो रहा है मैडम कि 11 साल में केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वे कागजों में रह गए, ज़मीन पर वे इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया। और उसी की कड़ी में सबसे पहले पुराने काम को ही इन्होंने शुरुआत की है, जैसे कि बसों का बेड़ा। केजरीवाल जी के टाइम पे प्राइवेट और सरकारी का मिला के 3200 बसें छोड़ गए थे। आज रेखा गुप्ता जी ने 1 साल नहीं हुआ, अभी पूरा 1 साल हुआ, 6100 बसें दे दी दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता के लिए, पब्लिक के लिए बस नहीं थी, स्कूल के लिए जो बस नहीं थी, जो इससे पहले सारी चलती थी, अब दिल्ली की इस वर्तमान सरकार ने स्कूलों को भी बस दी, दिल्ली की जनता के लिए भी बस बढ़ाई और दिल्ली से इंटर स्टेट जो रूट, हमारी दिल्ली की जो पहचान थी डीटीसी की, जो बिल्कुल लुप्त हो गई थी, वो आज 1 साल के अंदर अंदर वो पहचान हमारी लौटाई। इसके लिए मैं तहे दिल से अपनी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ की तरफ से भी और दिल्ली की जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जब चुनाव आता है तो सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, आम जनता के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। केजरीवाल ने भी काफ़ी वादे किए थे, रेखा गुप्ता ने भी किए। क्या लग रहा है कि वो जो मतलब जितना काम होना चाहिए था 1 साल के हिसाब से, उतना उसी तेज़ी से हुआ है या फिर अभी जो गति है वो स्लो है? क्या लग रहा है? देखिए, केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका था वो काम कम करना, विज्ञापन ज़्यादा करना, इसलिए जनता को ये लगता था अब केजरीवाल जी तो मतलब जो है मसीहा बन गए थे कुछ दिनों के लिए जनता के। मुझे जो लगता है अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, 1-1 दिन में 3-3 उद्घाटन, जिसमें वे इस उद्घाटन में ही काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देते, इसकी वाहवाही लूटने के लिए, टीआरपी लूटने के लिए इसको कई सारे प्रोग्राम में बना देते। लेकिन ये जनता का पैसा है, इस पैसे की इस सरकार के द्वारा चिंता करते हुए 1-1 दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम का उद्घाटन करना, ये दिल्ली की जनता के लिए अच्छी सोच है। और 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ जितना काम होना चाहिए उतना हो रहा है और उम्मीद यह है कि आगे और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देना? मैं दूंगा 9 नंबर कम से कम। 9 नंबर। 1 नंबर कहाँ काट? 1 नंबर अभी कुछ रह रहे हैं वादे, जैसे हमारा DA+ बेसिक था
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का या पक्का करने का था, चुनावी वादा था इनका भी। अभी उस पर कह तो रहे हैं लेकिन अभी वो टाइम बाउंड नहीं किया। कह रहे हैं देंगे, लेकिन हमने आंदोलन भी किया था, हमें आश्वासन भी मिला, लेकिन एक नंबर जब मिलेगा जब डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, अभी क्या लग रहा है कि जो सरकार है वो बेहतर काम करेगी? क्योंकि 27 साल बाद आई है, वादे बड़े बड़े थे, केजरीवाल से बेहतर करने का एक वो दिया था, इन्होंने भरोसा दिया था आम जनता को, वो भरोसे पे कायम है या नहीं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली सरकार, आज बीजेपी की सरकार ये अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। ऐसा हर व्यक्ति के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी मुख्यमंत्री, बड़ी अच्छी मुख्यमंत्री हैं। एक नारी होते हुए वो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक एक्टिव रहती हैं। ठीक है कि आप तो इतनी खूबी बता दी है, केजरीवाल कह रहे हैं कि एज ए सीएम रेखा गुप्ता फ्लॉप रही हैं। नहीं, अगर वो केजरीवाल जी अच्छे होते तो दिल्ली की जनता उनको क्यों रखती? दिल्ली की जनता ने इसलिए तो उनको हटाया और बीजेपी को चुना कि वो अच्छे नहीं थे। अभी भविष्य में बहुत अच्छा काम कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आगे भी हमें उम्मीद है, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि 1 नंबर हम कम देंगे, तो उसके लिए हम सरकार से बार बार मिलते भी रहते हैं और ये आपके माध्यम से भी बात पहुंचाते रहते हैं। ऐसे प्रदर्शन किया हमने यहाँ पीछे। हमारे परिवार की सरकार है, हमारे विचार की सरकार है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी वो मांग भी पूरी हो जाएगी और 1 नंबर की जगह ये 9 की जगह 10 भी नंबर हो जाएंगे। और आप पर्सनली कितना नंबर देंगे? नहीं, हम 9 ही नंबर देंगे। हम मजदूर संघ के आदमी हैं, सभी पदाधिकारी मजदूर संघ के हैं, इसलिए 9 के 9। मजदूरों की काफ़ी शिकायतें हैं। अभी जैसे मैंने देखा बसों के जो ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, वो ड्राइवर जो मैडम, वो ड्राइवर जो हैं पत्रकार महोदय, वो प्राइवेट ड्राइवर हैं, वो डीटीसी के ड्राइवर नहीं हैं। वो प्राइवेट कंपनी जो पिछली सरकारों ने चलाई थी, डिम्स कंपनी करके, FCMS करके, उसको इस सरकार ने ख़त्म किया है, तो उसके वो चालक हैं। वो वही नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वही नाराज़ है। तो देखिए, जो ड्राइवर नाराज़ भी हैं वो इसलिए नाराज़ है कि केजरीवाल की कुछ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू वो आए थे, अभी सरकार ने वो पूरी पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दी, जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी देखने को मिलती है। सर, आप क्या कहेंगे? खुश हैं दिल्ली सरकार के काम? खुश है मैडम, पूरे खुश है मैडम। पूरे खुश हैं? पूरे कैसे खुश हो सकते हैं? क्यों जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। जो बारिश के टाइम पे भी हमारी रेखा गुप्ता मैडम अच्छे टाइम पे भी आगे उद्घाटन कर रही है हमारे दफ्तर का, तो हेडक्वार्टर अच्छा बनेगा। डीटीसी की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, सारी उसमें अंडरस्टे चल रही, बड़ौत वाली चल रही, गाजियाबाद वाली, पानीपत वाली चल रही, तो मैडम और क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए। आम जनता को इससे कितना राहत मिलेगा? क्योंकि अब आम जनता मैडम, आम जनता तो सफर करेगी उसमें बैठ के। AC बस में जब आम जनता बैठ कर जाएगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो उनके लिए तो कर रही है, आम जनता के लिए ये मैडम। आप नहीं करेंगे सफर? नहीं, मैं तो पूरे नंबर दूंगा मैडम। सफर आप करते हैं? नहीं, हम भी करते हैं मैडम, हम भी करते हैं। बड़ौत वाली गाड़ी में करते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब AC बस में बैठ जाते हैं गर्मी के टाइम में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर देखें ओवरऑल विकास की, बसों को छोड़ दीजिए, क्या लगता है कि 1 साल पूरे हुए, उन्होंने बेहतर काम किया या फिर जो जुमलेबाजी हर सरकारें करती हैं उसी में इनको भी शामिल कर दिया? नहीं मैडम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा ही करने की उम्मीद है हमें और ज़्यादा। पर अब तक जितना भी काम करा दिल्ली में, जब दिल्ली चमक गई, जमुना के विषय में भी, दिल्ली DTC के विषय में भी, सब में अच्छा काम किया। हाँ, हमारे हिसाब से अच्छा किया। 10 में से कितना नंबर? 10 के 10। 10 में से 10। अरे बाप रे। सर, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ? अरे खुश हैं या नहीं? हाँ जी, खुश हैं। खुश हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब सबको देख के खुश हैं या सच में खुश हैं? नहीं, सच में ही खुश हैं। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन कामों में आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता का जी, दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ लाना था वो गाड़ी लेके आई हैं, और बस ये है कि अब 2% जो बता रहे हैं सर, बता रहे हैं हम बेसिक और DA की जो मांग कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। जो 16-17 साल से जो DTC के ड्राइवर कंडक्टर जो लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने का वो चल रहा है। मैडम कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में? चलिए, ये देखिए, किसान यूनियन संघ के लोग थे जो अपनी बात रख रहे हैं कि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। अब ऐसे में अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ कामों में अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसें हो, चाहे यमुना की सफाई हो, तमाम ऐसे काम हैं जैसे सीवेज है, नालियाँ हैं, उनको बेहतर बनाने का प्रयास अगर धरातल पर आकर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उससे जनता की ज़िंदगी की, आम जिंदगी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है
है वो जानना बेहतर है, क्योंकि हम लोग तो फ़ोन में देखते हैं या फिर वीडियो में देखते हैं तो शायद हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन धरातल पर आम जनता सरकार के कामों से खुश हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं सरकार की वही होती है कि अगर आम नागरिक उनके कामों से खुश है। फिलहाल अभी जिस तरीके से काम कर रही हैं, जो रफ्तार है काम की, चाहे कूड़े की पहाड़ की हो, ईवी बसों की हो, सीवेज की हो, नालियों की है, सड़कों की हो, अगर जो सरकार उसमें क्या आपको लगता है खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।